अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई ऑल्टरनेट डेज में एकांतर दिनों में। कैसा लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाओ। तो चलो मेरे भाई यहाँ पर सवाल को अगर हम देखें तो अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मजा मेरे भाई पता है कब आता है? देखो, जब दो लोग हों, मिश्रा जी थक गए, ब्रेक चाहिए, हैं? बताइए, डेढ़ डेढ़ घंटा जब फ़ोन पे बात करते थे तब ब्रेक नहीं चाहिए होता था। सुबह का कब शाम बजा देंगे आप बताइए, तब ब्रेक नहीं चाहिए होता था, हैं? क्या ही कहें अब तो मेरे भाई, जब फ़ोन पे पूरा इतिहास, भूगोल, बायोलॉजी या सब केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सब पढ़ा देंगे तब आपको नहीं चाहिए होता था ब्रेक। बोलिए। शुरू करेंगे मेरे भाई हिस्ट्री से, ख़त्म होगा इनका कहाँ पे बताइए? केमिस्ट्री पे ख़त्म होगा। बीच में सब कुछ निपटा दिए हैं, होने पे निपटा दिए हैं। इतना खतरनाक आदमी है ये बताइए। तब तो थकान नहीं होता था आपको, अब थकान हो रहा है, हैं? चलिए मेरे भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट क्या था भाई, रिफ्रेश कर दो एक बार। ठीक है, ऑल्टरनेट का मेरे भाई कंसेप्ट कब आता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मानो दो लोग हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ में काम नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ में दिक्कत ये है कि एक दिन अगर ये आएगा तो उस दिन मैं नहीं आऊँगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन यहाँ पर मैं नहीं आऊँगा। सिंपल सी बात है, ए आएगा तो बी नहीं, और बी आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ए नहीं। ठीक है, तो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ जो बनाएँगे वो ऐसे बनाएँगे, देखो। जैसे मानो मैं तुमसे कहता हूँ, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी जो होगा वो किसी काम को मेरे भाई 20 दिनों में करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे ऐसे अगर मैं काम कर रहा हूँ कि पहले दिन मैं ए से करवा रहा हूँ, अगले दिन मैं बी से करवा रहा हूँ, फिर यहाँ पर ए से करवा रहा हूँ, फिर यहाँ पर बी से करवा रहा हूँ, और यही सिलसिला मेरे लिए चलता जा रहा है। यही सिलसिला मेरे भाई मेरे लिए चलता जा रहा है। तो तुम मुझे बताओ मेरा जो काम होगा वो कितने दिन में होगा मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है, देखेंगे 10 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 का 2 गुना, 20 का यहाँ पर 1 गुना, ठीक है? तो पहले दिन ए आएगा तो वो 2 यूनिट काम करेगा, अगले दिन बी आएगा 1 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा 2 यूनिट, फिर आएगा 1 यूनिट, और इसी तरीके से काम होगा। तो इसमें यहाँ पर जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है? तुम्हें रीज़निंग वाला पैटर्न जो है अप्लाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे रिपीट होगा। 2-1, 2-1, तो अगर मैं 2 दिन का काम लूँ 3 यूनिट, 2 दिन का काम लूँ 3 यूनिट, यानी मुझे यहाँ पर क्या है, बदल-बदल के काम हो रहा है। तो मैं काम अलग-अलग नहीं ले सकता, मुझे गुच्छे में काम लेना पड़ेगा ताकि समझ में आए रिपीट कैसे हो रहा है। तो मैं 2 दिनों में देखूँगा तो 2 दिनों में मेरा कितना काम होगा? तो 2 दिनों में मेरे भाई मेरा 3 यूनिट काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? 3। अब गुणा करके या तो इसके बराबर लेकर के जाओ, ठीक है? तो 3 से मेरे भाई यहाँ पर गुणा करो। कौन-सी संख्या से गुणा करोगे कि इसके करीब में पहुँच जाओगे? तो 3 का 7 गुना 21 हो जाएगा, काम ज़्यादा नहीं करा सकते, कम कराना पड़ेगा, इसीलिए 3 को 6 से गुणा करो। तो इधर तुम्हारा आ जाएगा 18, इधर तुम 6 से गुणा करोगे तो इधर तुम्हारा हो जाएगा 12। आज मेरे भाई 12 दिन हो गया है, काम कितना हुआ है? 18 यूनिट। अब अगली बारी बच्चों किसकी है? अगली बारी काम करने की किसकी है? तो अगली बारी काम करने की ए की है। अब एक दिन मेरे भाई यहाँ पर ए को बुलाओगे और वो काम करेगा 2 यूनिट, और इस तरीके से पूरा काम जो है वो 13 दिनों में 20 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। पूरा-पूरा 13 दिनों में तुम्हारा 20 यूनिट काम हो जाएगा, बहुत तरीके से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। यही है मेरे भाई अल्टरनेट में यहाँ पर कांसेप्ट, ठीक है? आ जाओ, चलो अपने सवालों पर चलते हैं और अब सवालों को मेरे भाई देखते हैं। जो अल्टरनेट हम पढ़ा रहे थे उसकी महत्वता कहाँ तक है? 17 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी किसी काम को 13 और 26 दिनों में करते हैं। अगर यहाँ पर इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए, शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। तो ये काम कितने दिनों में खत्म होगा? एकदम हलवा सवाल। आप यहाँ पर देखिए ए हो गया और आप यहाँ देखिए बी हो गया। ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 13 दिनों में, और बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 26 दिनों में। अगर हम इनका लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ ऐसा हो जाएगा, 13 का 2 गुना, 26 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले दिन यहाँ पर काम में कौन आएगा? ए आएगा, अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, फिर यहाँ पर कौन आएगा? ए आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1। हर 2 दिन में 3 यूनिट काम। हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा तो इसको इसके करीब पहुँचाना है। तो कैसे गुणा करेंगे? तो 8 से। तो यहाँ पर पहुँच जाएँगे 24 में। यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे? तो 8 से। तो यहाँ पर पहुँच जाएँगे मेरे भाई 16 में। 16 दिन हो गया और 24 यूनिट काम। 16 दिन हो गया और 24 यूनिट काम। 1 दिन और कराएँगे और 2 यूनिट काम और होगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 17 दिनों में पूरा-पूरा 26 काम तुम निपटा दोगे। कौन-सा ऑप्शन आएगा? ए हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल शानदार। ठीक, आ जाओ चलो इसी बात पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेट का एक और सवाल तुम्हारे सामने है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। एमटीएस 2023 का सवाल है।
ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे सच दैट पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है, तीसरा दिन सी आता है, फिर चौथा दिन है, फिर पांचवा दिन, फिर इस तरीके से काम हमारा चलता है। काम हमारा कैसे कंप्लीट होगा? एकदम हलवा क्वेश्चन। फिर से वही यहाँ पर 3 लोग, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए। ए हमारा करेगा 10 में, बी हमारा करेगा 15 में, सी हमारा करेगा 20 में। सब कैल्शियम फटाफट देखो मेरे भाई हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, काम का पैटर्न क्या है? काम का पैटर्न पहला दिन ए है, फिर हमारा बी है, फिर हमारा सी है, यानी 3 लोग आए हैं, तो हमें 3 दिन का काम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहला दिन ए 6 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, फिर 6, फिर 4, फिर 3, यानी हर 3 दिन का पैटर्न रिपीट होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 3 दिन में देखो, ऐसे भी देखो ना सर, 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम ले लो, तो 3 दिन में काम कितना? 13। 13 को गुना करके इसके करीब लेके जाना है, 13 को गुना करके उसके करीब लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? तो बोलोगे सर 13 से सीधी सी बात है, 13 का 5 गुना 65 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में करना पड़ेगा। तो अगर हमें 4 बार में करना पड़ेगा तो क्या कहेंगे? सर 12 दिन है और काम कितना है? तो 52 है। काम कितना है सर? तो 52 है। सर 1 दिन और हम काम कराते हैं और 1 दिन में काम कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। 1 दिन में काम कितना है? तो 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ कितना दिन हो जाएगा? 13 दिन, और काम कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे सर कितना दिन हो गया? 13 दिन। उसके बाद में सर हिसाब किताब बताओ। सर देखो, हमें इतना काम, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि अल्टरनेट में आंसर कैसे देते हैं। जितना दिन हो जाता है उसको यहाँ रखते हैं, जितना दिन हो जाता है उसको यहाँ रखते हैं। अब एक लाइन खींच देते हैं, वो लाइन इंडिया और पाकिस्तान बना देता है। इंडिया पाकिस्तान का मतलब जो बचा है ऊपर और जो करने आएगा वो नीचे। 60 में से 58 हो गया, बचा कितना है? 2। वो 2 कहाँ रहेगा? ऊपर में। वो 2 कहाँ रहेगा मेरे भाई? ऊपर में। और अब किसकी बारी है काम करने की? ए आ चुका है, अब किसकी बारी है? बी की बारी है। तो कौन आएगा? बी आएगा। और बी आएगा तो इसको जब तुम काटोगे तो 1/2, 13 सही 1/2, कौन सा ऑप्शन है? ये है। मैं फिर से कहता हूं, यहां पर हम क्या लिखते हैं? तो यहां पर हम ये लिखते हैं, लेफ्ट वर्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेफ्ट वर्क लिखते हैं। और यहां पर क्या लिखते हैं? उस इंसान की एफिशिएंसी लिखते हैं जो काम करने आएगा, उस इंसान की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई 60 में से 58 खिलौने बन गए थे, 2 बचे थे तो 2 ऊपर। और यहां पर जो है ए काम करने आ गया था, बारी बी की थी तो बी की वैल्यू नीचे। ठीक है, आओ चलो, ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर 19 नंबर सवाल देखिए। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी किसी काम को 80 दिनों में करता है। ठीक है, कहा गया बी वर्क अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क अलोन ऑन द 3rd डे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। क्या होगा? मेरे भाई ए किसी भी काम को करेगा तो कितना दिन लेगा? 24 दिन। और यहाँ बी किसी भी काम को लेगा तो कितना दिन लेगा? 80 दिन। मेरे भाई यहाँ पर ये 8 का 3 गुना, 8 का 10 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर 240 सबसे बढ़िया एलसीएम है। 240 का मतलब 24 का 10 गुना, 80 का यहाँ 3 गुना। सीधी सी बात है, उतना लोड मत लिया करो। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? बी वर्क फॉर 2 days, पहला दिन भी बी आएगा, अगला दिन भी बी आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। बी बी ए, फिर सेम पैटर्न चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर ए चलेगा। लोगों की इतनी गंदी आदत खराब हो रखी है, मेरी बातों को वो समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये बोलते हैं अच्छा 2 लोग हैं तो 2 दिन, और फिर कितना? 10 और 3 कितना? 13, और 13 को गुना करके वो 240 बनाते हैं। कंप्लीट ब्लंडर है ये, और कुछ नहीं है। तुम पैटर्न को पकड़ो भाई मेरे, तुम पैटर्न को पकड़ो। यहां पर अगर तुम पैटर्न को देखोगे तो पैटर्न आता है बीबीए का, पहला दिन 10 काम, पहला दिन 10 काम। ठीक है, सॉरी माफ करना, बी है ना, तो बी है तो पहला दिन मेरे भाई कितना काम? तो पहला दिन 3 काम, अगला दिन कितना काम? 3 काम, फिर 10, फिर मेरे भाई 3, फिर 3, फिर 10। अब राजन तुम भी इतना बता सकते हो कितने दिन में पैटर्न रिपीट हो रहा है? कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। हर देखो यहाँ पर हर 3 दिन का 3 3 10, 3 3 10, फिर कितना? 3 3 10। तो मेरे भाई 3 दिन का पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 दिनों में कितना काम हो रहा है? 10 3 13 3 16, 3 दिन में 16, मतलब सम सेम आना चाहिए। कौन सा ऐसा हम दिन ले लें कि जिसको जोड़ने पर हर बार बराबर है? जैसे 2 दिन का लेता हूं तो 2 दिन यहाँ 6 आता है, तो यहाँ 2 दिन 13 आता है, यहाँ 2 दिन 13, तो वो गड़बड़ हो रहा था। मैंने 3 दिन लिया 13, यहाँ देखो 3 दिन का 16, 3 दिन का 16, अगले 3 का 16, तो वो फिक्स हो गया, वो रिपीट होने लगा। तो यहाँ 3 दिन का अगर मैं गुच्छे में काम पकड़ूंगा तो 3 दिन का 16 यूनिट, तो मेरे भाई 3 दिन का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 दिन का कितना हो जाएगा? 16। 16 से कितने में गुना करोगे कि 240 के करीब पहुंच जाओगे बाबू? तो बोलेंगे सर 16 एकम 16, 16 85, 15 बार में 16 इंटू 15 सर 240 पहुंच जाएंगे। तो सर इधर भी आप 15 से गुना कर दीजिए, 15 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 45, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? बी हो जाएगा। और बी फॉर फिर से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बोल बम इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? बोल बम। ठीक है, बोल बम जानते हैं ना किसे कहते हैं? बताइए। बाबा का जयकारा है बोल बम। ठीक है,
आ जाइए चलिए। नेक्स्ट मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन सीजल मेंस का सवाल है, यहाँ पर देखिए सेम इसी पैटर्न पर पूछा गया, देखते हैं कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर बना पाते हैं। पी क्यू आर किसी काम को 5, 10 और 15 दिनों में करते हैं। पी और क्यू जो है यहाँ पहले दिन काम, पी और आर हमारा दूसरे दिन काम, पी और क्यू हमारा तीसरे दिन काम। इस तरीके से चलता है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तुम बता दो काम कब खत्म होगा। ये भी कोई सवाल है? सवाल के नाम पर ये कबाड़ है और कुछ नहीं है। पी है, क्यू है, आर है। आप देखो 5, 10 और 15 है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। भाई सब कैल्शियम लेंगे सीधा सीधा कितना आएगा बताओ मेरे भाई? 30 हो जाएगा। 5 का 6, 10 का 3, 15 का 2। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ो। पी और क्यू फर्स्ट डे काम करते हैं, तो पी और क्यू जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट डे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद पी और आर जो होगा वो हमारा सेकंड डे काम करते हैं। पी और आर जो होगा वो हमारा सेकंड डे काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पी और क्यू जो होगा मेरे भाई यहाँ पर थर्सडे काम करते हैं। पी और क्यू कौन काम करता है? थर्ड डे। तो पी और क्यू फर्स्ट डे, पी और आर सेकंड डे, फिर पी क्यू थर्ड डे, फिर पी आर फोर्थ डे, और यही कहानी चलेगा। पढ़ लो, पी क्यू पहले दिन, पी आर दूसरे दिन, फिर पी क्यू तीसरे दिन, फिर ऐसे करके। ठीक है, क्या पी क्यू वापस से आ गया कि नहीं आ गया? तो वापस से रिपीट हो गया कि नहीं रिपीट हो गया? यानी यहाँ पर 2 दिन का काम। तो जैसे पी और क्यू 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर पी और मेरे भाई यहाँ पर आर कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर पहले दिन 9, दूसरे दिन 8, फिर मेरे भाई कितना? 9, फिर अगले दिन 8। तो 9 8 9 8 वाला रिपीट हो रहा है। तो 9 8 9 8 रिपीट हो रहा है, तो कितने दिन का काम लेंगे? 2 दिन। तो हम बोलेंगे सर 2 दिनों में कितना काम हो गया? 17। 2 दिन में कितना काम हो गया? 17। ठीक है, अब सर 17 को 2 से गुना करूंगा 34 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। सर ले ही नहीं सकते। फिर हम 1 दिन और काम करेंगे। तो सर यहाँ देखो ऐसे समझो सर, ये काम कैसे होगा? सर यहाँ पर काम कैसे होगा? सर 2 दिनों में कितना काम हो गया? तो बोलोगे सर 2 दिन में 17 काम हो गया। अगला सर मैं 1 दिन बुलाऊंगा, अगला 1 दिन बुलाऊंगा, ये लोग आएंगे, कितना काम हो जाएगा? 9। इस हिसाब से सर आप मेरे को बताओ कितना दिन हो गया? 3 दिन। और काम कितना हो गया? 26। याद करो मैंने तरीका क्या बताया था तुम्हें। मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था कि भाई देखो जितना दिन हो गया तुम उसको यहाँ पे रखो, अब कर दो 2 टुकड़े। ठीक है, 30 में से 26 निकाल दो, बचेगा कितना? 4। 30 में से 26 निकाल दो, बचेगा कितना? 4। अब जो काम करने आएगा उसकी क्षमता कितनी है? देखो तुम यहाँ 9 ले लिए हो, 8 ले लिए हो, 17 हो गया। फिर 9 का 9 ले लियो, अब क्या लोगे मेरे भाई? 8 लोगे। यहाँ पर सीधा सीधा सा बात है मेरे भाई, यहाँ पर 3 सही 1 बटे 2, जिसको तुम ऐसा कह सकते हो सर यहाँ पर 2 3 6 और 1 7 बटे 2। कौन सा ऑप्शन है सर? सी आंसर। इतना ही सा सवाल है और कुछ भी नहीं है। 2 दिन में 17 यूनिट काम, अगला दिन फिर बुलाए 9 काम, 3 दिन में 26 काम, 3 दिन में 26 हो गया। अब अगला दिन जो बुलाएंगे वो इतना काम करेगा। हमको पूरा दिन काम ही नहीं करवाना, हमको मेरे भाई खाली 4 यूनिट काम करवाना है, और ये इंसान 8 यूनिट काम करता है। तो पूरा दिन ना काम करा के आधा दिन काम कराएंगे। तो 3 दिन में 26, आधा दिन और लगा लो तो 3.5 दिन। 3.5 का मतलब कितना? 7/2। धुआं धुआं कर दिए मेरे भाई आप लोग। यहाँ सीपीओ का 21 नंबर का सवाल बना दीजिए, हम मान जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डे नहीं निकालना, लेकिन कौन से दिन काम हुआ यहाँ पर वो मेरे भाई निकाल देना है। आ जाओ, कहा गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 और 30 दिन। ठीक है, ये बड़ी मजेदार लाइन है। वर्किंग 10 आवर पर डे। ठीक है, द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट होता है 6 घंटे का और इवनिंग शिफ्ट होता है 4 घंटे का। ये सवाल ऐसा है ना कि तुम इसके खूबसूरती में 5 सितारा लगा दो। अभी हम चैंपियंस बैच में जो पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमने होल्ड पे उनमें करवाया था, और मैंने कहा था सही वक्त आएगा तो मैं उन्हें कराऊंगा। लेकिन आपकी क्लास में तो होल्ड का चक्कर ही नहीं है, आपके में तो मुझे पूरा कराना है, तो पूरा कराना है तो मुझे सवाल कराना है, तो अब आप इसको सीख आइए। चलिए, तो सवाल में हम यहाँ पर क्या कहें? तो हम सवाल में ये कहेंगे, देखिए ए और बी जो है मेरे भाई किसी काम को 24 और 30 दिनों में करते हैं। ए और बी यहाँ पर कितने में करते हैं? 24 और 30 दिनों में। ए किसी काम को 24 में करता है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इनकी क्षमता 120 की है। 24 का 5 गुना, 30 का मेरे भाई 4 गुना। ठीक है, सबसे मजे की बात है ना कि इन लोगों को फिक्स कर दिया गया है कि एक दिन में ये लोग कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये लोग 10 घंटा काम करेगा। आप इनसे 10 घंटा से ज्यादा नहीं करवा सकते हो। यानी हम यूं ऐसा भी कह सकते हैं, हम मेरे भाई ऐसा भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इंसान 10 घंटे में कितने खिलौने बना सकता है? तो 5 बना सकता है। और ये इंसान सर 10 घंटे में कितने खिलौने बना सकता है? 4 बना सकता है। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये इंसान पूरा दिन काम नहीं करता है ना भाई। हम ऐसे बोलते थे कि एक दिन में 5 यूनिट, बट पता चला वो एक दिन में काम ही 10 घंटा कर रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 घंटा में 5 यूनिट। उसी तरीके से एक दिन में 4 यूनिट, लेकिन वो पूरा दिन थोड़ी काम कर रहा है 10 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं 10 घंटा में 4 यूनिट। हम क्या कह सकते हैं? 10 घंटा में 4 यूनिट। अब सवाल मेरे भाई आगे यहाँ पर पढ़िए, आगे यहाँ पर क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए जो हमारा काम है, जो हमारा काम है, ये जो काम है हमारा, ये 2 शिफ्टों में होना है।
पहला वाला शिफ्ट कौन-सा है? मॉर्निंग का है, जो कि 6 घंटे का है और उसके बाद में इवनिंग वाला जो शिफ्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो 4 घंटे का है। तो समझ में आ गया कि काम के 2 भाग हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। उसके आधार पर मैंने एक लाइन बना दिया। मैंने कहा यार एक मॉर्निंग का शिफ्ट है जिसमें कितना घंटा काम है? 6 घंटा है और एक इवनिंग का शिफ्ट है जिसके अंदर में कितना काम है? 4 घंटा का है। ठीक है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया फर्स्ट डे में ए जो होगा वर्क करता है मेरे भाई मॉर्निंग में और बी वर्क करता है मेरे भाई इवनिंग में। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है। पहले वाले दिन में ए काम करता है मॉर्निंग में और बी काम करता है इवनिंग में। दिन खत्म हो जाता है। अब दिन खत्म होगा, फिर से अगला दिन मॉर्निंग स्टार्ट होगा जो कि होगा 6 घंटे का और इवनिंग स्टार्ट होगा जो कि होगा मेरे भाई 4 घंटे का। लेकिन अगले दिन कहानी क्या होती है? एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। अगले दिन ये आपस में अदला-बदली कर लेते हैं। अब मॉर्निंग में कौन आया था? ए। तो अब मॉर्निंग में कौन आएगा? बी। इवनिंग में कौन आया था? बी। तो अब कौन आएगा? ए आएगा। दुनिया इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड निगाहों से देखती है, बट मैं मेरे भाई यहाँ पर बोलता हूँ, क्यों देखते हो ऐसी निगाहों से? डर जाएगा बेचारा ये। मिश्रा जी, लोग मॉर्निंग इवनिंग खेलते रहते हैं। लोग पता नहीं क्या कष्ट करते हैं। वो बोलते हैं सुनो 10 घंटा में 5 यूनिट काम, 1 घंटा में आधा यूनिट, तो 6 घंटा में 3 यूनिट। ऐसे लोग यहाँ बोलते हैं। अरे क्यों लेना भाई? ऑल्टरनेट पढ़ रहे हो तो एक काम करो ना, ये एक दिन है और ये एक दिन है। तुम प्यार भरी नजरों से जरा 2 दिन को देख करके तो चलो, कितना प्यारा यहाँ पर कंसेप्ट निकल करके आएगा। आप बताओ, ये बेशक इंसान पहले दिन 6 घंटा काम करता है और दूसरे दिन 4 घंटा काम करता है। यानी अगर हम देखें तो क्या इसके 2 दिन में 10 घंटे पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? यहां पर इसके 6 घंटे, यहां पर इसके 4 घंटे। 2 दिन में कितने घंटे? 10। और ये इंसान 10 घंटे में बना कितने सकता है खिलौना? 5। यानी इससे अगर मैं बात करूं तो ये मुझे कितने खिलौने बना करके दे देगा? 5 दे देगा। भाई पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, इसके हो गए 10 घंटे और 10 घंटे में 5 बना देगा। वैसे ही अगर मैं बी के पास में जाकर के मैं बी से बात करूं यहाँ पे, भैया बी तुम्हारा क्या हाल है? तो कहता है देखो, पहले दिन मेरे 4 घंटे की ड्यूटी थी, दूसरे दिन 6 घंटे की, यानी मैं भी 2 दिनों में 10 घंटा काम कर लेता हूं। और जैसे मेरे 2 दिन में 10 घंटे पूरे होते हैं, मैं कितने खिलौने बना सकता हूं? 4। कितने बना सकता हूँ? 4। तो मैं एक दिन को अगर मैं काउंट करता कुछ नहीं मिलता, मैं दूसरा दिन काउंट करता कुछ नहीं मिलता। जब मैंने मेरे भाई इकट्ठे मैंने 2 दिनों में यहाँ पर देखा, तो 2 दिनों में ए 5 खिलौने और 2 दिनों में बी यहाँ 4 खिलौने। तो मेरे भाई 2 दिनों में यहाँ पर हम अगर बात करें ए के 5 बी के 4, तो 2 दिनों में कितना खिलौना? 9। 2 दिनों में कितना खिलौना? 9। 2 दिनों में ए कितना बना सकता है? 5 और बी कितना बना सकता है? 4। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ऐसे भी देख लीजिए सर, एक दिन में 5 और एक दिन में 4, तो 2 दिन में कितना? 9। इतना ही था बस सवाल। ये तो खाली बीच में तुमको लपेटा गया था और तो कोई बात नहीं थी। सर एक दिन पूरा इससे काम कराओगे? 5 बना देगा। एक दिन पूरा इससे काम कराओगे? 4 बना देगा। सर एक दिन ऐसे पूरे हो जाते हैं 6 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब एक दिन। ठीक है। और बी के 10 घंटे कैसे पूरे हो जाते हैं? 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब एक दिन। तो जैसे इसका एक दिन पूरा होता है 5 बना देता है, इसका एक दिन पूरा होता है 4 बना देता है। तो सर 2 दिनों में कितना? 9। अब ऑल्टरनेट लगा दो। 9 को किससे गुना करके 120 तक लेकर के जाओगे? तो बोलोगे सर 9 का 13 गुना। सर 9 का यहाँ पर 13 गुना करेंगे 117 आ जाएगा और यहाँ पर गुरुजी 13 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 दिन बबुआ हो चुका है, 117 यूनिट काम हो गया है। अब यहाँ कितना काम बचा है? 3 यूनिट बचा है। तो जाहिर सी बात है अगले दिन काम कराओगे, अगले दिन नेक्स्ट डे काम कराओगे, तो नेक्स्ट डे काम कराओगे तो पूरा हो जाएगा। 26 दिनों में इतना हुआ था, अगले दिन यानी 27वें दिन में जो है तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये नहीं कहा था कि एग्जैक्ट बताओ, खाली बोला था कौन से वाले दिन काम हो जाएगा। तो कौन से वाले दिन काम हो जाएगा? क्योंकि भाई 3 यूनिट काम कराना है और जाहिर सी बात है अगले दिन में आप 3 यूनिट काम करा सकते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बता दीजिए। ठीक है, ये सवाल था। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सब दिखाते हैं तुम्हें। ऑल्टरनेट का फूफा दिखाते हैं जिनमें लोगों की हालत खराब हो गई मेरे भाई। यहाँ पे तुम कह रहे थे ना टफ क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस, हमने तो हमेशा कहा हमारी सेशन को जिस लड़के ने जिस बच्चे ने शुरू से लेकर के अंत तक देखा उसको समझ में आ जाएगा कि आदित्य रंजन क्या पढ़ाते हैं। कभी ये मत सोचना कि हम आसान कराते हैं, कभी मत सोचना टफ कराते हैं। हम हर वो चीज कराते हैं जो तुम्हारे पेपर में आता है, जो आ सकता है, जो आज से 2 साल बाद 4 साल बाद पूछा जाएगा। इन क्वेश्चंस को देखो मेरे भाई, 22 नंबर क्वेश्चन को तुम देखो, तुम 23 नंबर क्वेश्चन को देखो, तुम 24 नंबर क्वेश्चन को देखो। ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 1% लोगों ने पूरे भारत में इस क्वेश्चन को बना पाए थे जब पेपर में आया था। 1% का इसका अटेम्प्ट रेट था। ये वो सवाल है। ठीक है, और इन तीनों सवालों को जब हम लोग करेंगे ना तो मेरे भाई आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्यों टाइम एंड वर्क के लिए सर इतने ज्यादा जो है ऑडियो मैसेज इन्होंने टेलीग्राम पर छोड़ा। क्यों कहा कि पिछली बार यही वो टॉपिक था जिसके 4-4 सवाल सीजीएल में पूछे गए थे। ऑल्टरनेट ही वो कंसेप्ट है जहां लोग गलतियां करते हैं, आपको समझ में आएगा। आप पढ़िए सीपीयू के इस सवाल को, 22 नंबर को। भाई क्वेश्चन में कहा गया ए और बी इक्वली एफिशिएंट है।
एक यहाँ पर जो है एंड ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36। चाहे तुम ए को बुला लो चाहे तुम बी को बुला लो, काम तो 36 में ही होना है। पढ़ो, ए और बी समान रूप से कुशल है और यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति 36 दिन में, मैं चाहे ए को बुला लूं चाहे मैं बी को बुला लूं, 36 दिनों में काम को होगा। 36 के हिसाब से टोटल वर्क भी 36 मान लो, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया, ए और बी ने इस काम को एक साथ करना शुरू किया लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, हर 5 दिन के बाद इसकी आदत है ब्रेक लेने का, तो कहा गया मेरे भाई ए ने जो है हर 5 दिन के बाद काम के बाद 1 दिन का छुट्टी लेता है, और जबकि बी जो है मेरे भाई यहां पर हर 7 दिन के बाद 1 दिन का मेरे भाई छुट्टी लेता है। ए हर 5 दिन के बाद में छुट्टी लेता है, यानी ये हर 6ठा दिन छुट्टी लेता है, और बी जो है हर 7 दिन के बाद छुट्टी लेता है, यानी ये हर 8वां दिन छुट्टी लेता है। ए जो होगा वो 6 का मल्टीपल, बी जो होगा वो 8 का मल्टीपल, बस इतना समझो। यदि दोनों 1 जुलाई को काम शुरू करते हैं तो काम किस तारीख को पूरा होगा। 2 तरीके से हम तुम्हें इस सवाल को बताएंगे, डाउट ना हो, और दूसरा तरीका हम तुम्हें बताएंगे स्मार्ट अप्रोच से। हाल फिलहाल हमने चैंपियंस बैच में पढ़ाया है, ठीक है, और जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि अभी जो है यहाँ पर हमारा एक नया बैच आया है जिसके अंदर में टाइम एंड वर्क चल रहा है, आप आराम से उससे जुड़ करके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए इस सवाल को, हम यहां पर अगर बात करें तो देखो मेरे भाई यहां पर जैसे बात करते हैं, काम हमारा कौन से तारीख को शुरू हुआ था मेरे भाई, यहां पर काम हमारा कौन से तारीख को शुरू हुआ था, 1 जुलाई को। मानो ये 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई के बाद 2 तारीख, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, फिर 11 जुलाई, फिर 12 जुलाई, फिर 13 जुलाई, फिर 14 जुलाई, फिर 15 जुलाई, फिर 16। बोलोगे सर 16 पे जाकर के क्यों रुक गए, तो मेरे भाई ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू 19 है, तो मैं कम से कम 19 तक तो जाऊंगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, चलो 20 भी ले लेते हैं, 20 जुलाई तक जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ए की गंदी आदत क्या है आपको मैं बताता हूं। ए की गंदी आदत यहां पर यह है कि ए जो है यहां पर क्या करता है, हर 5 दिन के बाद ऑफ ले लेता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करेगा, ए यहां पर छुट्टी में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 फिर 5, फिर ए यहाँ पर छुट्टी में होगा, 1 2 3 4 5 फिर ए यहाँ छुट्टी में होगा। तुम सही से देखो तो ए हर 6 का मल्टीपल है, 6ठे दिन में छुट्टी पे है, 12वें दिन में छुट्टी में, 18वें दिन में छुट्टी में, इसीलिए मैंने कहा था ए क्या होगा, किसका मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। आ जाओ, अब देखो बी हर 7 दिन के बाद जो है छुट्टी लेता है। बी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पूरा पूरा 7 दिन काम करेगा, 8वां दिन कौन रहेगा, छुट्टी पे रहेगा बी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8वां दिन बी क्या रहेगा, छुट्टी पे रहेगा। ठीक है, तो हमने मिनिमम 20 तारीख तक का कहानी लिया है। फिर यहां पर बी जो है इसमें बी की छुट्टी नहीं आएगी, बी की छुट्टी नहीं आएगी। अब एक बात बताता हूं मैं मेरे भाई, ठीक है, नॉर्मल डेज में क्या होता है, जो 1 तारीख है, 1 तारीख को दोनों लोग काम करेंगे, ठीक है, 2 तारीख को दोनों काम करेंगे, 3 को दोनों काम करेंगे, 4 को दोनों काम करेंगे, 5 को दोनों काम करेंगे, लेकिन 6 को कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। फिर 7 को दोनों करेंगे, 8 को कौन करेगा, सिर्फ ए करेगा, 9 को दोनों, 10 को दोनों, 11 को दोनों, 13 को दोनों, 14 को दोनों, 17 को दोनों, 19 को दोनों, 20 को दोनों, और जहां पर बी के सामने क्रॉस है यानी खाली वहां ए करेगा, और जहां पर ए के आगे क्रॉस है यहां पर खाली बी करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हर इंसान की कैपेसिटी कितने की है, तो मेरे भाई ए की भी वैल्यू 1 की है और बी की भी वैल्यू कितने की है, 1 की है। ये भी 36 दिन में काम, क्योंकि अगर आप ऐसे काम को ना लेकर के आप ऐसे ले लेते कि सर यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ए भी किसी काम को 36 दिनों में करता है, बी भी किसी काम को 36 दिनों में करता है, आप यहाँ पर ऐसे लेते तो बोलते सर ए की भी वैल्यू A1 है और बी की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है। ठीक है, तो सर अगर दोनों काम करेंगे तो ये एक बनाएगा और एक खिलौना ये बनाएगा, तो यहाँ पर 1 तारीख को कितने खिलौने बनेंगे, 2 खिलौने बनेंगे, 2 तारीख को कितने खिलौने बनेंगे, 2, 3 को कितने, 2, 4 को कितने, 2, 5 को कितने, 2, 7 को कितने खिलौने, 2, 9 को कितने, 2, 10 को 2, ठीक है, 11 को मेरे भाई 2, इसमें भी 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 2 और इसमें भी 2। अब 6 तारीख को ए छुट्टी पर है, एक खिलौना नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, बी, और बी कितना खिलौना बनाएगा, एक। वैसे ही मेरे भाई यहाँ 12 तारीख को भी छुट्टी पर है तो खाली एक खिलौना बनेगा, 18 तारीख को भी ये छुट्टी पर है तो कितना खिलौना बनेगा, एक खिलौना बनेगा। आ जाओ, 8 तारीख की बात करते हैं, बी छुट्टी पर है, बी खिलौना नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, ए, कितना खिलौना बनाएगा, एक बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ बी छुट्टी पर है, कौन बनाएगा, एक बनाएगा। अगर हम 20 दिनों का काम देखें तो जरा जोड़ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 14 2 16 18 20 21 23 25 25 2 27 28 30, ठीक है, 30 के बाद में 31, 31 के बाद में 2 मेरे भाई यहाँ पर 33, 33 के बाद में 2 35, 20 तारीख तक मेरे भाई कितना खिलौना बना है, 35 बना है। तो यहाँ पर हमें कितने बनाने हैं, 36 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 36 बनाने हैं। क्या मेरा काम 20 तारीख को पूरा हो पाएगा, नहीं, तो 19 तो आंसर हो नहीं सकता, मेरा काम 20 को भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो 20 को पूरा ना होकर के मेरा काम कौन से दिन चला जाएगा, 21 तारीख, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी हमारा आंसर होगा। अब बोलोगे सर पेपर में इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे समझाने के लिए था। अगर मैं शुरू में शॉर्ट ट्रिक बता देता ना, मैं गारंटी कहता हूं यहां पर तुम हमसे बोलते हमको समझ में नहीं आया,
मेरी मजबूरी थी यहाँ पर तुमको ये समझाना, क्योंकि हाल फिलहाल मैंने बैच में पढ़ा है तो मैंने देखा कि मैंने उनको शॉर्ट बताया तो यहाँ पर जो बोलने लगा, अरे बाप रे हमको समझ में नहीं आया। अब इस पैटर्न में अगर तुम देखते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, समझो। इस पैटर्न में देखोगे तो ए की छुट्टियां देखो, ए मेरे भाई 6 तारीख को छुट्टी पर है, ए हमारा 12 तारीख को छुट्टी पर है, और ए हमारा 18 तारीख को छुट्टी पर है। जो इंसान हर 5 दिन के बाद में छुट्टी करेगा, यानी वो हर यहाँ छठे दिन छुट्टी करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे कि सर ए जो होगा हर छठे दिन में छुट्टी करेगा, ए 6 तारीख को छुट्टी करेगा, ए 12 को छुट्टी करेगा, ए 18 को छुट्टी करेगा, ठीक है। बी के बारे में कहा गया, बी हर 7 दिन के बाद छुट्टी लेता है, बी 8वां दिन छुट्टी लेगा, तो बी के सामने 8 का मल्टीपल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। मान लीजिए हम 20 तारीख तक देख रहे हैं, 20 तारीख तक, मान लीजिए हम 20 तारीख तक देख रहे हैं, तो 20 तारीख तक यही वो 5 दिन होंगे जहां पर एक एक यूनिट काम होगा। समझ रहे हो बात को लेकर के, यही वो 5, 3 दिन ये 2 दिन ये, यही वो 5 दिन होंगे। यानी अगर मैं मेरे भाई 20 तारीख को लेता हूं तो 20 तारीख में मेरे भाई यहाँ पर यही वो 5 दिन होंगे, ठीक है। यही वो 5 दिन होंगे जिस दिन कितने खिलौने बनेंगे, एक, क्योंकि ए छुट्टी पर होगा तो बी आएगा और बी होगा तो ए आएगा, इसीलिए यहाँ पर कितना काम होंगे, तो सिर्फ एक एक काम होगा। यही वो 5 दिन है जिस दिन एक एक काम होंगे। अब 20 में से 5 दिन निकल गया, बचा कितना, 15 दिन, बचा कितना, 15 दिन। ये 5 दिन वो है जहां एक एक खिलौने बनेंगे, और बाकी के जो 15 दिन है उसमें कितने खिलौने बनेंगे, 2। तो अगर हम देखें 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। बनाने थे कितने, 36, बना कितना, 35। यानी 20 जुलाई तक खाली 35 बना पाए हो, तो यहां पर अगले तारीख 21 जुलाई को कितना बना दोगे, 36 बना दोगे। कितना बना दोगे, 36 बना दोगे। मुझे पता है कि ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें का एक क्वेश्चन नहीं, मैंने यहाँ पर इसमें के 2 क्वेश्चन रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था ना, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, देखो यही वाला क्वेश्चन अभी हम तुमको करवाए, 38 नंबर क्वेश्चन 20-21 जुलाई वाला। अब इसके बाद में सेम इसी तरीके एक और क्वेश्चन आ जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, ये हमने क्लास में करवा दिया है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बना दो, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखो सवाल में, बहुत बढ़िया बाबू क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा तुम लोग को। हम लोग इसी पर बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर वही बात कहा गया है, ए और बी इक्वली एफिशिएंट है, अगर हम दोनों में किसी से काम करवाएं तो 30 दिन लगेगा। यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर ए से भी काम करवाएं या फिर हम यहाँ पर बी से भी काम करवाएं, काम कितने दिनों में होगा, 30 दिनों में। काम कितने दिनों में होगा बच्चे, यहाँ पर 30 दिनों में। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 30 का मेरे भाई हिसाब से एलसीएम कितना होता है, 30, यानी यहाँ पर एक एक यूनिट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो कहा गया है ए और बी साथ में काम करना शुरू करते हैं। ए जो होता है यहाँ पर डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डे, 4 दिन काम करने के बाद में ये ऑफ लेता है। यानी कौन सा वाला दिन काम ऑफ लेगा बताओ, हर 5वां दिन। ए कौन सा दिन मेरे भाई ऑफ लेगा, हर 5वां दिन। यानी ए मेरे भाई 5 तारीख को ऑफ लेगा, ए 10 तारीख को ऑफ लेगा, ए 15 तारीख को ऑफ लेगा, ठीक है। और यहाँ पर बस मान लेते हैं, ठीक है, कि हम 19 अगस्त तक जाना चाहते हैं, तो 19 अगस्त तक में ए के पास सिर्फ यही 3 दिन ऑफ करने का मौका है, उसके अलावा ऑफ नहीं ले सकता। एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 18-19 मतलब ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद में बी का क्या, बी टेक ऑफ आफ्टर एवरी 5 डे ऑफ वर्क, हर 5 दिन के बाद में, यानी बी का जो ऑफ है वो 6ठा दिन है। तो बी जो है वो कौन सा दिन ऑफ लेता है, तो बी 6 तारीख को ले सकता है, बी 12 को ले सकता है, बी 18 को ले सकता है। यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं मानो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार जाता हूँ, चलो मानो ऑप्शन नंबर बी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे भाई 18 अगस्त तक हम जा रहे हैं, तो 18 अगस्त तक में मेरे भाई 3 दिन और 3 दिन, 6 दिन फैक्ट्री में ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ 1 यूनिट काम होगा, 6 दिन फैक्ट्री में ऐसे होंगे जहां पर 1 दिन काम होगा। 18 दिन में से 6 दिन निकाल दो तो 12 दिन ऐसे होंगे जहां 2 यूनिट काम होगा। तो ये 12 दिन 2 यूनिट काम होगा और ये 6 दिन 1 यूनिट काम होगा। 12 का 2 गुना 24 और 6 मेरे भाई 30 यूनिट काम, हमें कराने भी 30 थे, हमारा हुआ भी 30 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर होगा। भाई खोज के निकाल करके क्वेश्चन तुमको कराएंगे, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर, ठीक है। बस तुम पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, समझ में आ गया ना भाई, चला जाए आगे, आ जाइए चलिए। अब 22 नंबर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो 22 के साथ एक 23 करा दिए थे, आ जाओ। ये वाले क्वेश्चंस को देखो, मैंने कहा ना धुआं धुआं हो जाएगा इन क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर ये क्वेश्चंस आ गए और बच्चों ने नहीं सीखा तो। रियल टाइम एंड वर्क तुम्हें सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रियल टाइम एंड वर्क, असली टाइम एंड वर्क यहाँ पर क्या है। पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेले उस कार्य का 7 गुना कितने दिनों में करेगा। पता है
जैसे मैं तुमसे एक बात कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर समझो, अगर हम यहाँ पर एक बात करें तो हम यहाँ पर पता है क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर मान लेते हैं 2 लोग मिलकर के अल्टरनेट तरीके से काम करेंगे और 2 लोग मिलकर के अल्टरनेट तरीके से काम करेंगे और मान लेते हैं सर काम यहाँ पर कितने दिनों में होता है? काम सर यहाँ 14 दिनों में होता है। तो 14 दिनों में होता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अगर मानिए कार्य की शुरुआत जो है, कार्य की शुरुआत किसने की है या हम थोड़ा-सा इसको और अलग लेते हैं। मान लीजिए कि सर 2 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और काम हमारा 10 दिनों में हो रहा है। कार्य की शुरुआत बी ने की है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे सर 5 दिन बी ने किया होगा तो 5 दिन किसने किया होगा? ए ने किया होगा, ठीक है। अगर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कार्य 12 दिनों में कंप्लीट होता है, तो 12 दिनों में होता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 6 दिन बी ने किया है, तो मेरे भाई 6 दिन कौन करेगा? ए करेगा। ये हम कर सकते हैं सर यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये कहें कि सर कार्य मान लेते हैं 11 दिनों में हुआ है, तो अगर 11 दिनों में हुआ है, तो 11 दिनों का इलाज पता है क्या है? 11 दिनों में तुम यहाँ पर ये बोलोगे सर इसके नियरेस्ट देखिए कौन ऐसी संख्या है जिसका आधा हो जाए 10। तो 10 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 5 दिन कौन करेगा? बी करेगा, 5 दिन कौन करेगा? ए करेगा, 11वाँ दिन काम करने कौन आएगा? तो बी आएगा, 11वाँ दिन काम करने कौन आएगा? बी आएगा। इस हिसाब से ये जो है यहाँ पर बी ने कितना काम किया? 6 दिन और ए ने कितना काम किया? इतना दिन, समझ लीजिए। यही होता है ना अल्टरनेट में। सर यहाँ पर एक देखो पहला दिन है फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी 6 दिन बी करेगा, 5 दिन कौन करेगा? ए करेगा। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं हम 11 सही 1/3 दिन हम लिख देते हैं। अब ये 11 सही 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है? 11 का मतलब 5 दिन कौन करेगा? बी करेगा, फिर 5 दिन कौन करेगा? ए करेगा। 5-5 दिन ऐसे नहीं है कि शुरू के 5 दिन तक बी करे, नहीं। मतलब ये है कि जैसे ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ऐसे कर करके। तो जब काउंट करेंगे तो 5 बी और 5 ए आ जाएँगे, 5 बी और 5 बी आ जाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं, 11वाँ दिन पूरा-पूरा दिन कौन करेगा? बी करेगा। अब बारी किसकी आ गई? ए की, तो ए यहाँ पर कितना करेगा? 1/3। तो जब आप इसको जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर बी ने कितना दिन काम किया है? तो इतना दिन, और ए ने कितना दिन काम किया है? तो 5 में 1/3 को आप जोड़ दीजिए, तो सर आप बोलेंगे सर 16/3 दिन ए करेगा। कितना दिन करेगा सर? तो 16/3 दिन ही करेगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है ये होता है। अब इसी बात को हम आपको बोलते हैं, क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, एक ऐसी बात कही गई है जिसको अलग-अलग तरीके से तोड़ के कहा गया मेरे भाई, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो देखो। कहा गया, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, बहुत तरीके से कहा गया कि सर अजय और भरत जो है यहाँ पर अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं, जिसमें भरत कार्य की शुरुआत पहले दिन करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो काम है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है कितने दिनों में? 8 दिनों में। अगर दोनों मिल करके अल्टरनेट करें, आज भरत करेगा फिर अजय, फिर भरत फिर अजय, काम कितने दिनों में खत्म होगा? 8 दिन में। तो मेरे भाई यहाँ पर काम हमारा कितने दिनों में खत्म होगा? 8 दिन में। अगर हम यहाँ देखें तो 8 दिन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी? 8 दिन में यहाँ पर 4 दिन कौन करेगा? भरत, तो 4 दिन कौन करेगा? अजय करेगा। या तो काम ऐसे हो सकता है, या फिर उसी काम को अगर तुम अकेला कराना चाहते हो तो अकेला उससे कौन करेगा? अजय, और कितने दिनों में करेगा? 32 दिन में। दोस्त मेरे, एक ही काम को करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया? तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो तुम्हारी टोटल वर्क होती है, ये टोटल वर्क क्या होती है? या तो ऐसा हो जाए कि 4 दिन भरत करे, फिर 4 दिन कौन करे? अजय करे। या तो सर ऐसा हो जाए, या फिर यही टोटल वर्क को तुम करा सकते हो अजय से कितने दिनों में? 32 दिनों में। अजय से कितने दिनों में मेरे भाई? 32 दिनों में। अजय से कितने दिनों में? 32 दिनों में। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये 4b हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 जाकर के घट जाएगा, तो सर 32 ए में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 ए हो जाएगा। अगर आप इसको सर काटोगे तो यहाँ पर ये आपकी एफिशिएंसी है। सर b अपॉन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 अपॉन में 1। ये क्या हो जाएगा सर? 7 अपॉन में 1। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 7 अपॉन में 1 मेरे भाई, ठीक है। अब ये 7 अपॉन में 1 हो गया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया भरत अलोन कैन डू 7 टाइम ऑफ द सेम वर्क। अरे मैं कहता हूँ भरत को कोई भी काम करना होगा, पहले टोटल वर्क तो निकाल लें कि टोटल वर्क है कितना। इस इंसान की क्षमता इतनी है, इस इंसान की क्षमता इतनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क हमारा क्या होगा? तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? एक दिन में 8 यूनिट, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर समझिए टोटल वर्क कैसे निकलता है। सर टोटल वर्क 2 तरीके से निकल सकता है, या तो सर टोटल वर्क कैसे निकल सकता है, या टोटल वर्क कैसे निकल सकता है। मैं बोलता हूँ ये आसान है, इसमें रख लो। ए का मान 1 है तो टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 32, और 1 इंटू 32 का मतलब ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? भरत अलोन कैन फिनिश सेम टाइम ऑफ द सेम वर्क। मेरे भाई भरत यहाँ कितना करेगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना है? तो बोला गया सर यहाँ पर ये जो काम है इसका 7 गुना है, और कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगर हम इसको काट दे तो कितना दिन लगेगा? 32 डी फॉर देवसेना। क्या लगेगा मेरे भाई यहाँ पर? 32 डी फॉर देवसेना। तो सर या तो काम ऐसे हो सकता था या काम ऐसे हो सकता था, दोनों को बराबर किया तो रेशियो आ गया, रेशियो को वापस रख दिया तो वर्क आ गया। अब उसी वर्क का 7 गुना भरत से कराना है तो ऐसे कराएंगे।
भाई मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक करो यार, मेरी तो ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, मुझे तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। बताइए मेरे भाई, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो 24 नंबर क्वेश्चन हम आपके ऊपर में देते हैं। 23 और 24 जस्ट फोटोकॉपी है। 23 मैंने करा दिया, 24 आप कर लेना, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अभी आपको मैं बता दूँ मेरे भाई, ये जितना कांसेप्ट हम आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा रहे हैं, अगर जैसे आप मान लीजिए एकदम बेसिक से सारी चीज़ें कवर